नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कुलदीप रावत और इस समय आप देख रहे हैं पहाड़ों का राही चैनल। और पहाड़ों का राही चैनल हमेशा आप लोगों को किसी न किसी से मिलवाता रहता है, किसी न किसी गांव में जाके वहां का दृश्य दिखाता रहता है, अपने उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने का एक प्रयास करते आया है। आज हम फिर एक नए व्यक्ति से आपको मिलवाएंगे और ये चर्चित चेहरे शायद आपने कई बार इनको देखा होगा, चाहे उत्तराखंड की जो मूवीज़ होती हैं उनमें देखा होगा, कई गाने हैं उनमें देखा होगा, या कोई भी कार्यक्रम हो उसमें आपने देखा होगा। और ये व्यक्ति मेरे सामने बैठे हैं, आप शायद काफ़ी चर्चित चेहरे हैं, श्री नरेंद्र रोथान जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। और पहाड़ों की जो ये पहाड़ों का जो राही है, काफ़ी पहले भी मैं देखता रहता हूँ, काफ़ी जगह मैंने देखा और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र की आवाज़ को उठा रहे हैं, तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई है। और आज क्योंकि ये जो 3 दिन से जो आपदा आ रही है तो उसमें मैं भी आज धुमाकोट में रुका हुआ हूँ, तो ये भी सौभाग्य है कि आपसे मिलने का सौभाग्य हमें मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद रोथान जी। और दोस्तों, काफ़ी दिन से यहाँ बारिश हो रही है और जो है लगातार ही बारिश हो रही है। आज मौसम खुला है और हमारा भी सौभाग्य कि रोथान जी से हमारी मुलाकात हुई। हमने भी आपको ज़्यादातर टीवी में या ऐसी गानों में देखा हुआ है। रोथान जी, एक आपने अभियान छेड़ा था, जो है जिला धुमाकोट जिला अभियान, एक आपने अभियान छेड़ा था। शायद वो अभियान अभी मुझे लगता है बंद हो गया है, या उस अभियान पे भी काम चल रहा है? नहीं, काम तो चलना चाहिए, वक्त वक्त में आवाज़ उठनी चाहिए। देखिए, हमने अलग उत्तराखंड राज्य क्यों मांगा था? क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा एक जिला था और जिसके कि हमारे जितनी उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही थी। हमने सोचा कि हमारा पहाड़ी राज्य अगर होगा तो जो है कि हम इसका विकास करेंगे। छोटा राज्य होगा तो बहुत अच्छा, यहाँ पे पहाड़ी राज्य का हम कर सकते हैं। अगर हमने प्रशासनिक उस पर हमने अगर विकास की दृष्टिकोण से अगर उत्तराखंड से उससे उत्तर प्रदेश से अगर उत्तराखंड अलग मांगा है तो जो हमारे स्वाभाविक है, जो हमारी प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, जो हमारे ज़िले हैं, वो भी छोटे छोटे होने चाहिए। आप देखिए, पौड़ी का जो जनपद है वो 15 ब्लॉकों का इतना बड़ा जनपद है कि मुझे लगता है कि एक जिलाधिकारी पूरे उसको जो है कि महीने भर जितनी भी योजनाएं हैं वो तरीके से नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत दूर है। आज जिस जगह में हम बैठे हैं, ये धुमाकोट से अगर हमें दिल्ली जाना होगा तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन अपने जिला मुख्यालय जाना चाहेंगे तो हम लेट जाएंगे। तो हमारा विकास तब हो सकता है कि हमारी प्रशासनिक इकाइयाँ भी छोटी छोटी होनी चाहिए। इसलिए छोटे छोटे जिलों का होना भी अच्छा है, उसको होना चाहिए। और मुझे लगता है कि क्षेत्रीय जनता को ये संघर्ष लगातार जारी रखना चाहिए जब तक ये होता नहीं है। बिल्कुल। तो अभी आपका इसमें क्या रोल है? अभी मतलब इस अभियान से आप जुड़े हैं या कुछ और लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है? नहीं, मैं जुड़ने का और न जुड़ने का तो कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस क्षेत्र के लिए हमें संघर्ष बराबर करते रहना। वो पद और उससे नहीं है, ये मेरी अपनी जवाबदारी है कि हमें करना चाहिए और ये होना चाहिए। मतलब जो ये 3-4 लोगों को मिला के एक जिला यहाँ पे बनना चाहिए। तो रोथान जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अलग अलग मंचों से उत्तराखंड की भलाई के लिए, इस पहाड़ की भलाई के लिए कई अभियान छेड़े हैं, कई कार्यक्रम किए हैं। इसी कार्यक्रम में एक कार्यक्रम का नाम आता है आवाज़ सुनो पहाड़ों की, जो काफ़ी चर्चित हुआ था, दूरदर्शन पे भी शायद आया था और काफ़ी आपने क्षेत्र की प्रतिभाओं को उसमें मौका दिया था। सफल कार्यक्रम रहा जिस मकसद के लिए वो कार्यक्रम बनाया था। और आज जो उस कार्यक्रम में विजेता थे वो सिंगर कहाँ हैं? देखिए, सिंगर आज वहाँ से बहुत सारे निकले हैं, सगुन उनियाल जैसे, और काफ़ी और बच्चे हैं जो उसमें निकले हैं और लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन मैं आपको पहले आवाज़ सुनो पहाड़ों का मतलब बताता हूँ कि आवाज़ सुनो पहाड़ों का जो टाइटल है उसके पीछे क्या है। आवाज़ सुनो पहाड़ों की का मतलब वो खाली गाने का या डांस का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हम अपनी सरकार से भी कहना चाहते हैं आवाज़ सुनो पहाड़ों की। हमने जिस पर्वतीय राज्य का जो सपना देखा था, जो हमने सोच से एक अपना अलग उत्तराखंड राज्य बनाया था, आज स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कई प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर पर्वतों में उस तरीके से नहीं है। तो जैसे अभी आपने जिले की बात करी, इस प्रकार से मैंने एक कार्यक्रम चलाया आवाज़ सुनो पहाड़ों की, और दुर्गम क्षेत्रों से ऐसे बच्चों को हम उस मंच पे लाए जिनको एक मंच नहीं मिलता। और हम चाहते हैं कि किसी भी क्षेत्र की जब तक आवाज़ नहीं उठेगी, आवाज़ किसी भी क्षेत्र का विकास तब होगा जब वहाँ की आवाज़ उठेगी। आवाज़ उठेगी तो उस क्षेत्र की बात होगी और उस क्षेत्र की बात होगी, उस क्षेत्र का विकास होगा। ये मेरा जो अपना लक्ष्य है। तो आवाज़ सुनो पहाड़ों की भी मेरा जो कार्यक्रम था वो कहीं ना कहीं अपने इस पर्वतीय राज्य को लेके है और इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी उत्तराखंड दूरदर्शन से ये कार्यक्रम फिर शुरू होने वाला है और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी जितने बच्चे हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो आवाज़ सुनो पहाड़ों के लिए बिल्कुल तैयार रहें,
क्योंकि बहुत जल्द ये कार्यक्रम उत्तराखंड दूरदर्शन पे शुरू होना है। इसी वर्ष होगा या अभी अगले वर्ष तक? इसी वर्ष शुरू कर देंगे इसको। इसी वर्ष शुरू कर देंगे, तो इसी वर्ष लगभग दिसंबर तक ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और जो बच्चे सिंगिंग में अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हो, बिल्कुल अभी से तैयार रहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है कि आपके क्षेत्र में इसका पूरा एक मंच लगाया जाता है। वहाँ पे आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होता है और तब जाके जो है अलग अलग जगह जो है बच्चों को चुन के शायद देहरादून ले जाया जाता है। उसके बाद देहरादून है, दिल्ली है ना? यहाँ पहले तो दिल्ली आते थे बच्चे, लेकिन अब हमारा क्या है कि हमारा ऑफिस हमने देहरादून में कर लिया है। और पूरा क्योंकि अगर पहाड़ के लिए काम कर रहे तो कुछ हमने ये देखा कि भाई काफ़ी समस्याएं का हमें सामना करना पड़ा था। बहुत सारी समस्याएं ऐसी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और संस्कृति के कई ऐसी चीज़ जो विलुप्त हो रही है, जिसको कि एक व्यक्ति विशेष, एक नरेंद्र थान कुछ नहीं कर सकता। ये सरकार की नीतियाँ होनी चाहिए, सरकार में कुछ ऐसे प्लान होने चाहिए जो हमारी संस्कृति को विलुप्त होने से बचाएं। इसलिए हमने सोचा कि अगर पहाड़ में कुछ काम करना है तो पहाड़ टच होना चाहिए, इसलिए आप देहरादून कराया तो देहरादून से ही ये चलाएंगे हम इसको। बहुत बहुत बधाई आपको जो है इस कार्यक्रम के लिए। रोहतान जी, अगर मैं उत्तराखंड के कलाकारों की बात करूं तो आज देखिए हमारे जो कलाकार हैं वो एक नए तरीके से उत्तराखंड के जो गीत हैं, संगीत है, उनको एक नए तरीके से लॉन्च कर रहे हैं। इसमें कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो पिछड़ती जा रही है? ऐसा कुछ आपका मानना है? नहीं, नयापन तो देखिए, नयापन ज़रूरी है क्योंकि समय के साथ चलने वाली बात है। अब अगर हम पहले कुछ और, कभी आप ये देखिए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पहाड़ी बाबू का जो ये ढाबा है इतना बढ़िया है, सारा कुछ यहाँ पर मिल रहा है और बहुत अच्छी बात है। मुझे काफ़ी जगह जो है कि अपने पहाड़ी जो व्यंजन है वो भी मिले, कि पहाड़ी जो डिश हैं उनको भी, चाहे वो मंडुआ हो, कुछ है ऐसे भी वो हैं, और इसको भी हमें करना चाहिए। तो ये नयापन कोई, क्योंकि हम कई गाँव में खाते थे, लेकिन आज को हमें जो है जितने भी रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, वहाँ पर अगर पहाड़ी व्यंजन मिलते हैं तो हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए। गानों में ठीक है, आज थोड़ा थोड़ा नया पीढ़ी का जो है कि एक सुनने का उसका अंदाज और मिक्स है, तो उसको करना चाहिए। उसको करने से क्या होगा कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो गीत संगीत के माध्यम से अगर नेशनल लेवल पे जाती है तो उसको हमें वहाँ भेजना चाहिए। इसलिए उससे क्या फ़ायदा होगा कि माना उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में आप मुझे कुछ समझाते हैं तो थोड़ा बहुत तो मैं जानता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, आप जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है बात तब बनेगी कि जब आप और हम मिल के दुनिया को समझाएं कि उत्तराखंड की संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, यहाँ का समाज क्या है, यहाँ के रीति रिवाज क्या है। तो ये एक नयापन जब आएगा तो ये उछाल मारेगा। अभी आपने देखा कि ख्वाब अगर एक गाना आया था, उसने जो है कि यहाँ से लेके वो पता नहीं कहाँ कई भाषाओं में वो गाना जो है कि गाया गया, जो कि पहाड़ का मूल था। और फिर वहाँ जब ये गाना सुना होगा तो सबने बोला होगा ये उत्तराखंड का एक गाना था जो कितनी भाषाओं में आया, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का नाम उसके साथ गया है। तो नयापन मुझे तो लगता है कि होना चाहिए। अच्छा, उत्तराखंड की एक मूवी आई थी चक्रचाल, वो काफ़ी हिट हुई थी और शायद उसको कोई पुरस्कार भी मिला था, नेशनल अवार्ड भी शायद कोई मिला था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की मूवी जब बिल्कुल बनना बंदी हो गई है लगभग जो है, और ना, क्योंकि एक मूवी इतने साल पहले लॉन्च हुई और रिलीज हुई, और आज जो है जिस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस हिसाब से तो हमारी उत्तराखंड सिनेमा को और आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब तो ये हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा, क्योंकि मूवीज़ बनना तो बिल्कुल बंदी हो गई है। तो इसका क्या मूल का कारण है? मूल कारण कई हैं, जैसे कि हर स्टेट अपने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उस पर जो है कि लगातार उसको प्रोत्साहन देता है, कुछ करता है। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारा एक तो एक यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत विकट है। हमें जो है कि बड़े हॉल ना करके छोटे छोटे जो है कि हमें सिनेमा घर हमारे ब्लॉक लेवलों पे और उस पर होने, मतलब जिला लेवलों पे इस पे होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे कौन जाएगा 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर एक फिल्म देखने के लिए? तो बड़ा दुर्भाग्य है ये। और दूसरा क्या है, उसका एक कारण और है कि हमारे 50 किलोमीटर पे, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पे भाषाओं में भी जो है कि काफ़ी फ़र्क है। गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार, जब तक हम इसको थोड़ा सा सरल नहीं करेंगे, ये बोली भाषा वगैरह ये सरल नहीं करेंगे और एक भाषा में जो फिल्म बने उसको तीनों जगह जब तक समझा नहीं जाएगा तब तक ये नहीं हो पाएगा। और पर्वतीय क्षेत्रों में, गाँव के नज़दीक एक थोड़ा, जैसे पहले कभी चलचित्र चलता था, ऐसे इन फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए निर्माता निर्देशक जो कि खर्चा उस पर करते हैं, उनको जो है कि उनको जो खर्चा करते हैं वो कम से कम वापस आए। मैंने देखा है कि जो कभी भी एक फिल्म बनाता है वो दूसरी फिल्म नहीं बना पाता, इसलिए निर्माता जो जितना खर्चा करता है वो वापस नहीं आता। सरकारों की तरफ से कोई वो नहीं होता था,
तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पर हमें आपने ध्यान अभी सरकारों का योगदान की बात करी। अभी मैंने एक कार्यक्रम में महाराज जी आए थे, जो कालिंका मंदिर में कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पे शायद आप ही ने एक महाराज जी के सामने एक मुहिम छेड़ी थी कि जो है कलाकारों को कुछ रोजगार या कुछ जो उन्हें पहचान मिले। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के कई कलाकार तो ऐसे जो अच्छा खासा नाम कमा चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे कलाकार हैं जैसे जो ढोल दमा बजाते हैं, थुर्रा बजाते हैं, मसूबाज बजाते हैं, कई ऐसे कलाकार हैं जो बहुत पीढ़ियों से बजा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ शादी ब्याह में गिने चुने उन्हें पैसे मिलते हैं, उसी तक वो सीमित रह गए हैं। तो ये मुहिम में आपके साथ और भी एक टीम है, या शुरुआत आपने अकेले ही करी है? नहीं, ऐसा है कि देखिए अकेले की या उसकी बात नहीं है। कोरोना काल में जब हम कलाकारों की पीड़ा को देख रहे थे, क्योंकि मैं भी एक कलाकार हूँ और उस चीज़ को समझता हूँ, तो काफ़ी कलाकार ऐसे थे कि जो बहुत बेबसी लाचारी से सरकारों की तरफ देख रहे थे। और उसमें एक चीज़ निकल के आई कि भाई गवर्नमेंट की तरफ अगर कितनी भी गुहार लगाई गई, लेकिन गवर्नमेंट ये तय नहीं कर पाई कि भाई ये अगर ये मदद देनी है तो किसको देनी है, आखिर कलाकार कौन है। तो इसमें जो है कि कम से कम 1.5-2 साल से एक मुहिम थी हमारी, मेरे साथ और भी काफ़ी वो थे, लेकिन एक मुहिम थी कि पहले तो कलाकारों की पहचान हो। जब तक पहचान ही नहीं होगी तब तक कलाकार को कैसे गिनती उसकी होगी और सरकार की तरफ से कैसे उस तक मदद पहुंचा जाएगी। तो मेरी व्यक्तिगत रूप से भी और संगठनों के रूप से भी और सारे कलाकारों का समर्थन मिला। इसमें एक मुहिम थी कि भाई पहले कलाकारों की पहचान हो, उनका जो है कि ग्राम सभा, ब्लॉक, नगर पालिका, इस स्तर से उनकी पहचान हो, जिससे कि हमारे अभी जैसे आप ढोल दमों वाली बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अभी तक क्या था कि माना सरकार को मैं किसी प्रकार से वो नहीं कर रहा हूँ, उनके अपने प्रयास होंगे, लेकिन कोई भी उसको पहचान के लिए या किसी भी संस्कृति विभाग अगर देहरादून पहुँच रहा है, अपना प्रदर्शन वहाँ पे कर रहा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है या कुछ हो रहा है। लेकिन जो दूर हमारे धारचूला, पिथौरागढ़, जौनसार के बुल्हाड़, त्यूणी वगैरह जो बसे हुए लोग जो कि देहरादून नहीं पहुँच सकते, उनका कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, उनकी पहचान कैसे होगी? वो तो सब तो देहरादून नहीं जा सकते। दूसरा क्या है कि मतलब एक जो दल होता है, एक दल आपने कहा मैं दल नायक बन गया, मैंने किन कलाकारों को जोड़ा जो मेरे पसंद के होंगे। बाकी जो हमारे पारंपरिक कलाकार हैं, जैसे आपने ढोल दमाओं की बात करी, जागरी हो गए, सरैया हो गए, इन्होंने, और मंगलेर हो गए, हमारे और भी कई प्रकार के कलाकार हैं, काश्तकार हैं, ये जो सब इस श्रेणी में आते हैं, जो कि संस्कृति के लिए काम करते हैं। अब होता क्या है कि ये लोग तो इन चीज़ से भी छूट गए। माना मैं गायक हूँ, मैंने किसी जागरी से 4 लाइनें उनसे थोड़ा सा समझा, उनका जागर लिया, उस जागर को गाना गा दिया, गाने में तो हिट हो गया, लेकिन जिससे मैंने सीखा उसका क्या, जो कि असली कलाकार है। तो इसलिए ग्राम सभाओं से अगर इसका चयन होगा, इस कलाकारों की पहचान होगी, तो मुझे लगता है कि पूरे क्षेत्र में जो है कि एक नई जागृति आएगी। और जो क्षेत्रीय कलाकार हैं, क्षेत्रों की जो संस्कृति होती है, देखिए 50-50 किलोमीटर अगर बोली भाषा अगर चेंज हो रही है तो संस्कृति भी अलग अलग है, रीति रिवाज अलग हैं, सारी चीज़ें अलग हैं। तो इनको बचाने के लिए उनको ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर से जोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि मेरी लगभग मुहिम थी। और मैं काफ़ी टाइम से 1-1.5 साल से भी काम कर रहा था। इस 2 महीने के अंदर इसको शासन प्रशासन से भी, संस्कृति सचिव से भी मेरी जो है कि कई मीटिंगें हुई, और उनके बाद उन्होंने भी बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट वो करा, और उसका परिणाम है कि आज चारों तरफ जो है कि कलाकारों में खुशी की लहर है। क्योंकि कलाकारों के लिए पहचान के साथ साथ उनका जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, और 45 साल के बाद चयनित कलाकारों से उनके क्षेत्रों में जो है कि परंपरागत जो संस्कृति है उसके बचाने के लिए कार्यशालाएँ चलाई जाएंगी। तो बहुत अच्छा काम इस टाइम जो है कि सरकार ने इस टाइम अच्छा वो कदम उठाया है, और हमें उम्मीद है कि तत्काल इसका जो है कि शासनादेश भी आ जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई सभी कलाकारों के लिए इस बात के लिए, तो कि जल्दी जो है आपको एक अलग पहचान उत्तराखंड में मिलने वाली है हर तरीके से, चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे जो है आपको एक जो आपका संगीत का माध्यम है उसकी पहचान हो, वो सब आपको मिलने वाली है, और सरकार भी उसमें आपकी मदद करने वाली है। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैं कि रोहतान जी ने जो है इस मुहिम को छेड़ा, और आज जो है अमल पे, क्षेत्र पे आने वाली है बात। तो रोहतान जी बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हम क्योंकि आपने काफ़ी गाने भी गाए हैं, तो जाते जाते हम एक गाना जो खासकर, क्योंकि एक ऐसी पीड़ा पहाड़ की है जो शायद अभी तक सरकार भी उसमें विफल रही, हम खुद उसमें लोग जो हैं विफल रहे, क्योंकि हम खुद पहाड़ में नहीं रहना चाहते, और वो है पलायन। तो पलायन निरंतर होते जा रहा है पहाड़ों से, और आप देखेंगे कि लोग बाग यहाँ से जा तो रहे हैं नौकरी करने के लिए, नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन जब वो अच्छा खासा कमा ले रहे हैं, पेंशन, रिटायर हो जाते हैं नौकरी से, उसके बाद भी वो पहाड़ में नहीं आना चाहते। तो प्लान के ऊपर अगर आपका कोई गीत, शानदार गीत हो, तो दर्शकों को अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वैसे मुझे पलायन पे बांध दिया है, लेकिन मैंने उत्तराखंड को लेके या काफ़ी चीज़ें मैंने जो एक संजोए हैं, और मेरा एक सपना है। तो आपने पलायन पे, तो मैं पहले पलायन का जो दर्द है उसको मैं एक जो मैंने गाना वो करा, और वो गाने मैंने इस तरह करे तो गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार में चले, और पहाड़ी धुन पे
जैसे कि पहाड़ की तरफ प्लान पे आपने बोला है, हिटो पहाड़ चलो पहाड़, नैतिकता की सुर सरिता में हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन मन धन पावन हो, ऐसा उत्तराखंड हो अपना, ऐसा उत्तराखंड हो, हिटो पहाड़ हो, विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर हो या व्यापारी, नर हो नारी बने नीतिमय योजनाएं हमारी, करनी कथनी की समानता हो, करनी कथनी की समानता में गतिशील चरण हो, ऐसा उत्तराखंड हो अपना, ऐसा उत्तराखंड हो रहेंगे लोग पहाड़ों में, लोगों से सब सुधरेगा, उन्नति के शिखर पर अपना उत्तराखंड पहुँचेगा, छोटे छोटे संकल्पों से हो, छोटे छोटे संकल्पों से जीवन परिवर्तन हो, ऐसा उत्तराखंड हो अपना, ऐसा उत्तराखंड हो, हिटो पहाड़। मैं ये कह रहा हूँ कि ये देवभूमि है और यहाँ जो है कि साक्षात 4 मठों में बद्रीनाथ, 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ, गंगा यमुना सरस्वती का उद्गम यहाँ पर है। और ये जो देवभूमि है, होता क्या है कि जैसे बालाजी महाराज आपने देखा कि कुछ साल पहले जो है किसी के सपने में आए, शिरडी के साईनाथ आपने देखा, लेकिन हमारे पास जो है कि साक्षात इतनी देवभूमि है, यहाँ तो तीर्थ और सब कुछ है, लेकिन हमने ना गढ़वाली में गाया, कुमाऊनी में गाया, इसको हम नेशनल लेवल में नहीं पहुँचा पाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमारे जो बच्चे आए अपने पहाड़ी फोक को जो है कि हिंदी शब्दों में करके उसको गाएं। और इस पर मैं थोड़ा सा क्या है कि हम देवभूमि है, उसको हम जब तक इसको बढ़ावा नहीं देंगे तब तक इसको नेशनल लेवल, और जब तक इसको हम नेशनल लेवल पे नहीं ले जाएंगे तो यहाँ रोजगार के साधन पैदा नहीं हो सकते। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि इसको हम नेशनल लेवल पे जाए। मैंने अपने एक उसमें लिखा था गाना, नहीं पर एक लाइन सुनाता हूँ उसकी। है उत्तराखंड की भूमि महान, इसकी हैं अनेकों गाथाएं, आदि गुरु शंकराचार्य जी जप तप करने यहीं आए, यहाँ बसे हैं पावन तीर्थ धाम और लिखे गए हैं कई पुराण, उद्गम गंगा यमुना सरस्वती देवभूमि की है पहचान। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारे जो शब्द हैं, जो हमारे शब्द रचना है, आजकल के जैसे हमारे पवनदीप राजन ने आज बड़ा काम करा, संकल्प खेतवाल ने बड़ा काम करा, एक पहाड़ के फोक को इस नेशनल मंच पे अगर हम सब इस प्रकार से प्रयास करें, उसके साथ साथ अपनी बोली भाषा जो हमारा उसको भी बचा के रखें, लेकिन इस प्रकार का हमें काम करना चाहिए ताकि हमारा यहाँ पर जो हमारे पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें कि जो हम इस पर रोजगार के साधन पैदा कर सकते हैं। ऐसा अगर हम काम करेंगे तो गवर्नमेंट को इससे राजस्व की प्राप्ति होगी और कलाकारों को काम मिलेगा, और यहाँ पर जितनी भी हमारी दुकानें हैं, कहीं ढाबे हैं, कहीं कुछ है, उनको एक रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये मेरा मानना है। बिल्कुल जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद रोहतान जी आपका। और दोस्तों, हम फिर प्रयास करते रहेंगे कि जो है आपको उत्तराखंड के अलग अलग लोगों से मिलवाते रहेंगे, और जो हमारे उत्तराखंड के हिडन टैलेंट है उनको भी हम बाहर निकालने का प्रयास करते रहेंगे। देखते रहेगा आप मेरा चैनल पहाड़ों का राइज। जय भारत, जय उत्तराखंड।